సో తెలుగు జర్నలిస్ట్ సార్. ओ యా तेलुगु में हम हिंदी में पैन इंडिया इंटरव्यू करेंगे. ओके एक सेकंड सर आपकी सेल्फी दे देंगे तो श्योर 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 श्योर. मैं तो रेडी हूँ रेडी. लोग नहीं छोड़ दे रहे सर मैंने कल आपकी मूवी देखने जा रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था मैं आज आपसे मिल लूंगा. थैंक यू शुरू कर देना लेट हो गया हाँ हाँ हाँ. रोल. ऋषभ सर హాయ్ हाय సార్. సో బేసికలీ ఐఎమ్ తెలుగు జర్నలిస్ట్ బట్ ఇదొక పాన్ ఇండియా ఇంటర్వ్యూ ఎందుకంటే సినిమా కూడా పాన్ ఇండియా కాబట్టి. సార్ లాస్ట్ 5 to 6 days హౌ వాజ్ యువర్ లైఫ్? सेम जो पहले था वैसा ही है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. थोड़ा मिल रहा हूँ थोड़ा मीडिया को मिल रहा हूँ लोग को मिल रहा हूँ जो जिन्होंने लोगों तक पहुँचाने के लिए जो सपोर्ट किए सो उनको थैंक यू कहना चाहिए था. सो इसलिए थोड़ा दिल्ली नॉर्थ में मुंबई ऐसा थोड़ा घूम रहा हूँ. दैट्स इट. ज़्यादा चेंज नहीं है. Wonderful. Sir, these films, Kantara or Kantara Chapter 1, they can be described as grandmother fairy tales. Perfect way to describe them, no? These are like the stories that Correct. our grandmothers, they used to tell us. Correct. When was the first time you were introduced to this world? This divine angle? आई थिंक कांतारा जो शुरू किया मैं उधर से शुरू हो गया डीप इनटू दिस वर्ड. लेकिन ये वर्ड मुझे बहुत नया नहीं है क्योंकि मैं बचपन से हाँ भाई. ये वर्ड को मैं जानता हूँ एंड जो दैवा हम वर्शिप करते हैं एंड हमारा घर का कनेक्टेड हमारा फैमिली का कनेक्टेड है तो सो बचपन से हमको वो हर साल हम किधर भी हो वापस गांव जाते हैं. गांव में हमारा दैव स्थान जो है उधर दैव को हम प्रे करते हैं एंड जो पूजा ये सब कर देते हैं एंड वो इट्स लाइक जो पारदना कहते हैं हम. इट्स फोकलोर जो दैव का जो कोला होता है एंड दैव के बारे में जो कहानियाँ है वो कहानियाँ पूरा वो पारदना के अंदर है. तो वो उसमें इट्स लाइक हमको जो क्या हुआ है बहुत साल पहले कि दैव का शक्ति क्या है ये है ना एक माय लोक कहते. तो ये माय लोक के बारे में बहुत कहानियाँ सुना हूँ मैं एंड सो वंस वी स्टार्टेड कांतारा सो एज अ डायरेक्टर मुझे वो एक सिर्फ नॉर्मली क्या बोलते हैं ना ये ऐसा वाला कंटेंट को आर्ट हाउस का सिनेमा जैसा ट्रीट कर जाता है. जो आर्ट फिल्म जो कहते हैं ना फेस्टिवल सर्किट के लिए जाता है वैसा फिल्म जैसा ट्रीट कर जाते हैं. लेकिन मुझे वो था कि नहीं ये पॉपुलर जो फिल्म्स दिखते हैं वो ऑडियंस को द मेजर फिल्म मेन स्ट्रीम ऑडियंस को दिखाना चाहिए एंड इसमें जो आइडियाज़ जो कैरेक्टर्स हो जो ह्यूमर हो एंड द वो माया लोक का जो कहते हैं हम वो फील होना चाहिए एंड दे शुड उनका जो ग्रैंड मदर फेरी टेल करके आप जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली हम कन्नड़ा में अज्जी कथे बोलते हैं. ठीक है जो అమ్మమ్మ చెప్తారు కదా మీరు తెలుగు బాగానే మాట్లాడుతున్నారు సార్. అంతే వస్తుంది. సో थोड़ा स्लो बात किया तो थोड़ा पिकअप कर सकता हूँ मैं. आई थिंक एनीवेज बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरा अभी जाते जाते मैं सीख लूँगा. समझ में आता है मुझे अच्छे से समझ में आता है. फेरी टेल अम्मा या अम्मा फेरी टेल अज्जी कहते बोलते हैं हम. सो वो है ना उस कहानी में बहुत इंटरेस्ट पहले से ही. तो वो द रियल स्टोरी बिगिंस फ्रॉम देयर. तो उधर से हमको जो वो कहानियाँ सुनने का जो आदत जो कहानी के बारे में इंटरेस्ट वो शुरू हो जाते हैं जो हर लोग को स्पेशली तो सारी दुनिया में वो है. ठीक है. तो उधर मुझे तो ये सिर्फ एक चीज़ पे नहीं जा सकता था मैं. दैट इज अ मेजर थिंग. You have such a big world. Yeah. I mean, sorry to interrupt. The chapter 1 is most complicated script. So मुझे तो वो कन्वे करने में बहुत मुश्किल है कि ये जो बेसिकली जो कांतारा जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सप्लोर किए हैं वो वही उनका ही एंसेस्टर्स का कहानी है. Right. तो मैं
और भी उसके बाद उसके ऊपर में कहानी लेके आया तो वो कनेक्शन और भी ज़्यादा होते जाएगा। एंड दो हम लिखने का वक्त जो इनका ही, जो अच्युत कुमार, जो देवेंद्र सुतुर का कैरेक्टर था, शिवा का कैरेक्टर था, इनका ही एंसेस्टर्स हज़ारों साल पहले, इट वाज लाइक 1500 ईयर्स पहले जो इनका जो ये शुरू किया था मैं, वो धीरे धीरे गया पीछे। मतलब मैं 1970s का कुछ कहानी लिखा, ऑलमोस्ट रेडी स्क्रिप्ट, तो वो शुरू किया था मैं एक्चुअली दूसरा पार्ट लिखने के लिए। वो करते, क्योंकि जो शिवा का फादर को हम एक दो सीन में दिखाया है, एंड ओपनिंग जो वरारूपम सॉन्ग में वो आता है, उनका नाम है अण्णप्पा। सो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले। एक्चुअली पहली बार बात कर रहा हूँ इसके बारे में। सो वो मैं एक्सप्लोर करते करते क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट पार्ट में भी मुझे ऐसे ही डायरेक्टली वो कहानी पे नहीं आ सकता था मैं। आई वांटेड सम बैक स्टोरी। सो वो तो थोड़ा पीछे गया, पापा का गया, वो भी बस नहीं है, और कुछ है इधर जो ये कनेक्ट करने के लिए, और कुछ है करके मैं सीधा 18th सेंचुरी गया। 100 ईयर्स पहले जो एक राजा है, उसको शांति नहीं है, उसके पास सब कुछ है, जो ये है ना, यही कनेक्शन में आ रहे हैं। सो इट्स लाइक कनेक्टेड टू दैट, ये वो शांति क्यों नहीं है, पीस क्यों नहीं है, मतलब वो कनेक्शन है ना। ऐसा बहुत सारा चीज़ है इंक्लूडेड। तो ये मुझे थोड़ा पीछे जो प्रेजेंट टाइम लाइन से एक 40-50 ईयर्स पहले जो उनका ग्रैंडफादर का कुछ क्या हुआ था, उधर से शुरू कर देते हम। ले शुरू करने के बाद इट्स लाइक इट्स नॉट स्टॉपिंग माय थिंग्स, मतलब गोइंग ऑन। इट्स लाइक कितना भी उसके ऊपर सोचो, जो ओपन होते ही जा रहे, इट्स लाइक अ पजल हो गया मुझे। तो जो अभी वो ओपन किया मैं, मुझे समझ में आया कि अरे यार इधर से शुरू नहीं हो रहा है करके। इट इज लाइक दैट, जानबूझ के मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। उधर जा रहा हूँ, जो वो क्या है ना, अभी वो ट्रेजर ढूंढ के जाते हैं ना, वैसा हो गया। मतलब जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, कितना भी जाओ और है आगे। इट्स लाइक जो एंड नहीं मिला मुझे, वो शुरू किधर से हुआ है वो अभी तक नहीं मिला है। టిల్ నౌ ఇప్పటికి దొరకలేదా? ఇప్పటికి దొరకలేదు. ఐ పిక్ దట్ వర్డ్. సో వెల్ అని ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కదా సార్. ఇంకా ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి సార్ ఆ వెల్ చుట్టూ? I don't know about that, brother, because so मैं जा रहा हूँ, फ्लो में जा रहा हूँ। सो इस बार जो रियलाइज, मैं सोचा था कि इधर से शुरू करता हूँ करके, सो दिस विल बी द बिगिनिंग करके, लेकिन जो कहानी बनाया, जो इस तरीके से हम रिसर्च किए हैं, जो वो अच्छे से वो राउंड ऑफ किए हैं करके, समझ में आए यार ये खत्म ही नहीं हो रहा है, शुरू भी नहीं हो रहा है, मैं इधर से स्टार्ट है करके बोल नहीं सक रहा हूँ मैं अभी। सो ऐसा हो गया वो, इसलिए वो सर्कल, वो वेल, ये सब पूरा लेके जा रहा है। आई डोंट नो दैट किधर लेके जाएगा करके। సార్ కానీ భయంకరమైన ఎఫర్ట్ సార్ సినిమాలో, ప్రతి ఫ్రేమ్లో మామూలు ఎఫర్ట్ కాదు సార్. లైక్ ఐ రిమెంబర్ దట్ చారియట్ సీక్వెన్స్, సో దోస్ గూస్ బంప్ సీక్వెన్సెస్ పొజిషన్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ us love, but I'm talking about something like that chariot sequence where it is just a playful action sequence which is leading to something else. అంత ఎఫర్ట్ ఏంటి సార్ దానికి? అసలు నాకు అర్థం కాదు. देखो आप, if you see last part also, we have done a sequence for hero introduction. There is a Kambala, that bull race. The Kambala, it is very rooted एक folklore sports, and it is also a ritual जो हम खेत पे पूरा जो ज़मीन पे जो काम करते हैं, कृषि कर देते हैं, तो उधर जो ख़त्म होके एक समय आता है, तो उस समय जो वो फेस्टिवल से हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं. ओके, दैट इज अ सेलिब्रेशन. इट इन्वॉल्व्स स्पोर्ट्स, इट इन्वॉल्व्स फोकलोर एंड सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, जो पूजा भी होगा, स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है उसमें. सच मतलब एक कंबला के सामने साथ साथ इतने सारे विचार है attached to it. It is not only a Kambala, not only a sports. दिखने को आपको एक स्पोर्ट्स जैसा दिखेगा, लेकिन इट इज लाइक अ जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु. सो वो इट हैज दैट इमोशंस, द स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है उसमें, तो डिविनिटी भी है, क्योंकि हम वो खेत को, हम वो पैडी फील्ड को हम पूजा कर देते हैं, पूजा करके ही शुरू कर देते हैं ना. तो हमारा लाइफस्टाइल सब पूरा जुड़ा हुआ है. इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक स्टोरी ऑफ अ सॉइल, ये नेचर का कहानी है. तो
सो उसमें जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो क्या संघर्ष है, ये पूरा इधर ही कनेक्टेड है. स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर. जो लास्ट टाइम हीरो इंट्रोडक्शन के लिए जो कंबड़ा में शूट किया, तो इट वाज अ रियली रिस्की सीक्वेंस. अब सोच भी नहीं सकते को, मतलब थोड़ा मेरा पाँव थोड़ा ऐसा स्लिप हो गया तो मेरा काल खटी हो जाता है. बहुत सारे लोग को ऐसा हुआ है. वो जो खेत था, वो पैडी फील्ड, दैट बिलोंग्स टू माय फैमिली. सो हम बहुत साल से, मेरा एंसेस्टर्स वो लोग पूरा वो कंबड़ा करके आ रहे हैं सो गांव में. सो आई वांट टू एक्सप्लोर दिस. तो बचपन से था मुझे वो कुछ करना है, एक फिल्म में लेके आना चाहिए ये सब करके. सो ऐसा इधर आए तो हमको ये बर्मे एंड द होल गैंग सो भांगरा आएंगे जो तो एक्सप्लोर करने के लिए. जो उनका स्पाइसेस जो बॉर्डर में रखते थे, जो वो स्पाइसेस किधर जा रहा है, जो बाहर क्यों नहीं जाना है, ब्रह्मराक्षस के बारे में क्यों इतना डरा हुआ रखा है इन लोगों को, बाहर नहीं जाना है करके. तो बर्मे को समझ में आएगा नो नहीं बाहर कुछ है, तो ये लोग हमको पूरा बंदी करके इधर रखा है करके. सो वंस द चन्ना को मिले ये लोग, वो बाहर जो मेटल वाला एरोस है, जो दे वर मोर इक्विप्ड एंड मोर डेवलप्ड. तो वो देखने का एक एक्साइटमेंट था उसका. एंड उसको भी कुछ थॉट था कि हमको भी कुछ, हम सिर्फ अंदर है, इधर बाहर जाना चाहिए. जो हर लोगों का जो डेवलपमेंट का, जो ग्रोथ का कुछ होता है ना, ऐसा एक थॉट प्रोसेस में वो बाहर आएगा एक्सप्लोर करके. सो वो एक्सप्लोर करके जो बाहर आता है तो उसको एक एक चीज, तो उनका जो बाउंड्री देखेगा, जो कोटे दैट वॉल, तो वो दिखेगा. सो मतलब दे हैव सिक्योर्ड देयर प्लेस. उसके बाद वो अंदर आएगा तो टेम्पल दिखेगा. सो उधर ये लोग क्यों आए हैं, तो मतलब जो इनका लोग को फॉरेस्ट से लेके आके स्लेवरी में डाला है, तो ये लोग जो वो सब देख के कनेक्ट होके ऊपर आएगा, तो बीच में जो क्लैश होगा, मे बी इट्स इंटेंशनल. तो और भी अंदर देखना चाहिए था उसको, इसलिए वो शुरू किए उधर. उसको रिएक्शन करने का जरूरत नहीं था, वो मतलब वापस आ सकता था वो. सो दैट उस समय जो आइडिया आता है ना, तो बर्मे इज ऑलवेज इम्प्रोवाइज करके आता है वो. तो कुछ आइडिया मिलेगा, इट्स एन इंस्टिंक्ट, जो ट्राइबल वाला इंस्टिंक्ट है. वो कुछ चीज मिलेगा, वो पकड़ के उसके ऊपर जाके तो उधर से ये लोग बाहर आने के लिए ट्राई करते हैं. मोस्ट चैलेंजिंग सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूशन. सो एज अ फिल्म मेकर, मतलब हम वो आइडिया पहले था, जो उसके बाद वो इम्प्रोवाइज हो गया. जो चैरियट लेके आए हम, जो लास्ट में ब्रह्म कलशम में वो हम ही वो खींच लेते, दैट इज पे ऑफ है. सो वो हम ही ड्रेसअप कर देते हो. दैट इज से दैट जो अभी टेम्पल को जो फॉरेस्ट से आते हैं वो लोगों ने डेकोरेट करके करना है करके. इट्स इन आवर फोक में है, हमारा कल्चर में है. जो टेम्पल में जो वो ये होता है, तो हमारा कोल्लूर टेम्पल में वो अभी भी ऐसा ही है. जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो लोग आके वो ड्रेस करना है करके. सो ये सब सीक्वेंसेस जो गांव में जो मिला है वो लेके आया है. ये आइडिया तो डाल दिया. एंड हम प्लान किया कि मूविंग चैरियट में एक्शन कर देते हैं, बहुत अच्छा होगा, जो कोई नहीं अभी तक अचीव नहीं किया है करके. तो वो सोच तो अच्छा है, सबको एग्जैक्ट हो गया. वो तो लास्ट में शूट किए हम, बहुत एक साल पुश होके. तो वो मतलब लास्ट मोमेंट तक, जो वो पहली बार जो मारता है ना, उस समय पूरी चैरियट के साथ गिरे थे हम. तो वो क्या है ना, भाग भी नहीं सक रहे क्योंकि वो सेफ्टी बेल्ट था. एंड लेकिन तो उल्टा सीधा हो गया, वो तो रियली रिस्की. तो एंड हम सब पूरी टीम थे उधर, मतलब मेरा जो फ्रेंड्स है वो सब लोग थे उसके ऊपर, नीचे भी थे, एंड आगे पीछे हजारों लोग थे. सो दैट वाज फन. मतलब वो रिस्क था, रिस्क तो पहले से ही डिसाइड किया था मैं, ये तो रिस्क है करके भगवान से हाथ जोड़ के जो प्रे करके कर दिया. एंड अर्जुन मास्टर जो कोरियोग्राफी है पहले, एंड अरविंद कश्यप, the DOP is the main key for that sequence execute करने के लिए. The way he take the shot, the conversation between Fight Master, my writers, and DOP, that was a really interesting part, interesting discussion. And उसमें थोड़ा short composition करना बहुत मुश्किल है. Can I interrupt you? Yeah. I love that one shot when the chariot is
రషింగ్ డౌన్ పైన నుంచి అది కిందకి దొల్లుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఒక షాట్ ఉంటుంది. ఆ షాట్ ఏంటంటే ఒక కట్టు లోపల నుంచి పెట్టుంటారు ఒక షాట్, Yeah. వన్ షాట్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ద హట్, అండ్ ఈవెన్ ఇన్సైడ్ ద హట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్ విత్ పాట్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Yeah. That is because the discussion with Bengalon, I think from 3 years पहले मैं उसको जो I mean 2.5 years पहले मैं उनको मैं explain किया था, this is not a real world, this is a fictional kingdom and we have some references because मैं कुछ real जो राजा महाराजा को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेरा कोस्टल कर्नाटका का जो राजा थे दे आर ऑल रियली अ गुड किंग्स, जो हमारा राजा थे जो बहुत हमारा सोसाइटी हमारा लाइफ को बहुत कंट्रीब्यूट किए, दो जिन आए हैं वो सब ट्रेडिशन वाइज आवर बिलीफ सिस्टम लाइफ एवरीथिंग. तो मुझे तो वो कहना ये देवेंद्र सुतुर एंड ये फैमिली जो राजा का रॉयल फैमिली से जो शिवा का जो ट्राइब है काडबेट्टू, जो उधर जो संघर्ष होता है उधर वही एंसेस्टर्स को पीछे लेके जाना चाहिए था. तो इसलिए मुझे कुछ रेफरेंसेस लिया मैं उस समय में ट्रेड कैसे होता है, जो क्या क्या बार्टर सिस्टम का क्या होता है. दैट इज नॉट द स्टोरी बट द डिटेलिंग एंड बैकड्रॉप में जो वो लेयर्स चाहिए था उसमें मुझे वो चाहिए था कि जो क्या क्या ट्रेड करते थे, किधर किधर से लेके लोग आते थे, जो हिस्ट्री में क्या लिखा है एंड हम कितना हम क्रिएटिव फ्रीडम ले सकते हैं, सिनेमैटिक फ्रीडम ले सकते हैं एंड जो उस समय जो लिखा है कुछ चीज़ के लिए, उससे पहले ही हमको हमारा एक बहुत अच्छा एंड बहुत बड़ा राजा थे उधर बारकूर संस्थान करके है, भूताला पांड्या करके एक राजा थे, उनका मेजर थिंग इज ट्रेडिंग. बहुत बड़ा बड़ा बोट्स थे करके हम हमारा वही में फोकलोर में भी आएगा, हिस्ट्री में भी है, बहुत सारा स्क्रिप्ट में भी है. वो उन्होंने जो बाहर जाके ट्रेड करके आते थे, हमारा दैव में भी एक कहानी आता है, वो दैव का जो कोला में भी वो पर्दने में भी वो कहानी आता है, एक दैव के बारे में एक कनेक्टेड चीज़ है वो ट्रेड का कनेक्टेड. सो ऐसा जो चीज़ लेके तो थोड़ा हम इम्प्रोवाइज करके क्या लेके आए, तो कैसे मतलब ट्रेड के लिए तो बहुत सारे लोग आते थे, तो बाद में तो डच ब्रिटिशर्स ये सब आ गया, पूरा ये कर दिया वो कर दिया, हमको वो है मिलेगा, लेकिन दैट्स नॉट मतलब कहना. वो मैं बहुत सारे वाइस चांसलर्स प्रोफेसर से पूछा कि ऐसा समय में हम ये सब दिखा सकते हैं, डेफिनेटली दिखा सकते हैं क्योंकि वो उस समय ट्रेड बहुत होता था, बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, नॉट टू कैप्चर द कंट्री और स्टेट, सिर्फ ट्रेड तो बहुत साल से होता था. कि भूताला पांड्या का स्टोरी में भी फर्स्ट सेंचुरी का एक किंग थे. मतलब वो क्या है ना, वो बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिला मुझे. अभी भी बात टाइम नहीं है, 10 मिनट है तो ओ नहीं 5 मिनट है. तो बहुत सारे लेयर्स है इसके ऊपर. मतलब चैप्टर 2 इज most complicated script. Chapter 2? No, chapter 1, sorry. Okay. Chapter 1 I thought you were giving some leak for chapter 2. No. वो तो बोल दिया ना मैं और एक script ready. I thought chapter 1.5 because the well, how did the well get buried and all? वो तो लास्ट में बताते हैं ना. तो लास्ट पार्ट में हम जो उधर वेल नहीं था एंड इस पार्ट में जो शुरू में ही नहीं एंड में ही नहीं, मतलब जो ये वेल कहाँ गया करके वो लड़का पूछ रहा है ना. Yeah, that's the question. That's what I'm curious about. तो मैं भी सर्च कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी रेडी है, देखते हैं. सो थोड़ा टाइम लेके. One doubt, sir. When you talk about spices and trading, సో బేసికలీ కాంతారాలో అందరికీ నచ్చింది ఏంటంటే ఆ డివైన్ యాంగిల్, మీరు పొజెస్ అయ్యి వచ్చిన వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ కదా. కానీ చాలా టైం ఈ మూవీలో కూడా ట్రేడింగ్, ఆ స్పైసెస్, ఆ పెప్పే క్యారెక్టర్ దాని మీద పెట్టడం అది రిస్క్ అనిపించలేదా మీకు? ఎందుకంటే అందరూ వెయిట్ చేస్తుంది फोकलोर की. वो तो वो क्लाइमैक्स देख के लास्ट 20 मिनट का कुछ देख के लोग का एक्सपेक्टेशन वो होगा करके था मुझे. लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन कांतारा. एंड सिर्फ वो फिल्म नहीं है, इट इज अबाउट डिविनिटी, करेक्ट. इट इज अबाउट नेचर वर्सेस ह्यूमन. जो है वो एक एलिमेंट है, डेफिनेटली एक मेजर एलिमेंट है. वो दैव के बारे में हम बता रहे हैं, ये सब है, लेकिन सिर्फ वही नहीं बता सकते हम. वी हैव टू टेल अ स्टोरी अबाउट अ ट्राइब्स. उनका आवाज़ क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं. एंड बाहर जो किंग्स है, जो हम हमारा पुराना कहानी का जो एंसेस्टर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो लोग उधर जो वो विलन्स, वो नेगेटिविटी क्या क्या है, कैसे कैसे है,
कितना एक्सटेंड तक आ सकते हैं वो लोग. मतलब हम एक इसमें मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रहे वो लोग बार बार. इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब वो ग्रीड. तो वो हर बार आ रहा है. इट इज लाइक नेचर के अंदर आ रहा है पूरा. उधर जो सर्वनाश करने के लिए पूरा वो फायर डाल के पूरा ये कर रहा है. वंस अगेन दे विल फॉरगिव यू. इफ दे वांट हेल्प फ्रॉम दैवा दे विल टेक अ स्टोन टू देम. उधर लेके जा रहा है. सो थिंक ये तो रिपीटेडली हो रहा है. वो नेचर के साथ भी वही हो रहा है. ओके, इट्स अ सैड साइकिल. या इट्स अ सैड साइकिल. तो वो है ना, बहुत डिलिबरेटली लेके नहीं आ सकते हम. एक पीछे रखे एक लेयर बाय लेयर वो ऐसा कहानी. सर इन डिटेल आप ऑब्जर्व किया तो वो ओवरऑल आप कनेक्ट करने के लिए ट्राई करने किया तो आपको और भी ओपन हो जाता है. जो बर में क्या क्या कर रहा है एज अ एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोर करके जो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद जो वो पॉलिटिकल हो जाएगा ना थोड़ा, वो किंगडम एंड उसका जो जो उधर जो क्वेश्चन कर रहा है वो रेबल हो रहा है. उनका लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए रेबल हो रहा है. एग्रीकल्चर शुरू करेगा वो. सो ही विल स्टार्ट फार्मिंग. सो इसको जो लाइफ को थोड़ा दूसरा शेप में लेके आने के लिए कुछ सोच आएगा. वे ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है उसका. इंजीनियरिंग एंड ऑल दे डू दैट नो फॉर वाटर. या सो उतना सारा डिटेल्स है उसमें. एंड जो एग्रीकल्चर सॉन्ग है उसमें. सो हम वो कैसे वो लोग फार्मिंग शुरू किए. तो पहले वो लोग फॉरेस्ट में क्या मिलता था वो लोग खाते थे. एंड लेटर वो लोग दे स्टार्ट ग्रोइंग. वो लेके वापस ट्रेड करने के लिए जाते हैं. तो वेपन्स लेके आ रहे हैं. उनको क्या क्या चीज लेके आए पूरा तो नहीं दिखा सकते. इट विल बिकम अ डॉक्यूमेंट्री. Doubt. Can you say for Rishabh Shetty, this politics, this oppression, that comes first and maybe దాన్ని చెప్పడానికి he's using a larger nature versus man versus nature story? नो. No? ये इस दुनिया में सब कुछ है. मतलब इस नेचर में पूरा सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है. मैं वो सोचता हूँ. एंड जो लोग का जो आपका जो हैप्पी स्टोरी किसको बोलना चाहिए. एक हैप्पी स्टोरी मतलब ये सब अच्छा हुआ है करके कौन देखेगा आपको. वो कहानी मतलब इंटरेस्टिंग एलिमेंट इंटरेस्ट नहीं होगा. जो हमारा जो क्या बोलते हैं हम, देयर विल बी अ फाइट फॉर अ लाइफ. सो वो फाइट है ना, वो कैसे फाइट किए हैं लोग, जो कैसे जिए हैं. तो ये सब है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दूसरा जो चीज़ है. एंड जो हमारा अभी जो जनरेशन, जो हमारा जो भारतीयता, ये संस्कृति, ये सब पूरा है ना, ये पूरा पैकेज करने के लिए ट्राई करता हूँ मैं. ठीक है, तो यंगर जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन मिला तो अच्छा है. अगर उनको थोड़ा अच्छा लगा दे विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट. एंड उनका रूट पे में भी वापस जाके अम्मा से पूछेंगे तो ये क्या है करके ग्रैंड मदर से. ये कैसे हमारा, अगर एक कांतारा देख के एक यंगर जनरेशन बॉय और गर्ल जाके ग्रैंड मदर से पूछा कि हमारा रूट क्या है करके पूछा, तो दैट इज अ सक्सेस ऑफ द फिल्म. आई फील दैट इज व्हाट. सो इसलिए बहुत सारे चीज़ को लेके आते हैं फिल्म में. सो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन स्क्रिप्ट में. एक कहानी में पूरा बिठाने का बहुत ये है. as much as possible we'll try. వావ్ సార్, మీరు మీ పిల్లలకి ఎటువంటి స్టోరీస్ చెప్తారు సార్? అసలు టైం దొరుకుతుందా వీటి మధ్యలో? దొరికితే మీరు మీ పిల్లలకి ఎలాంటి స్టోరీస్ చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? वो स्टोरी तो अभी मेरा बीवी ने बता रही है. एंड मेरा बीवी का माँ ने बता रही है कि जो क्या हो रहा है लाइफ में, ये सब कहानियाँ. एंड वो मेरा 2 बच्चे भी बहुत कांतारा देखते हैं. अभी ये फिल्म भी देखा है, उसमें जो चारिट फाइट को बहुत पसंद किया है. एंड द ब्रह्मराक्षसा एंड बहुत सारे सीक्वेंस को छोटे छोटे बच्चों को बहुत वो पसंद आ रहा है. So, एक मेरा बेटी ऑलमोस्ट 3.5 नियर 4 एंड मेरा बेटा 6 years का है. तो वो दोनों को पूरा एक्शन सीक्वेंस इतना मजा आया था. मैं एक दिन एडिट कर रहा था, वो मेरा एडिटर के साथ, सूरी के साथ बैठ के. उस समय ये दोनों आगे पापा करके आगे. तो आके क्या कर रहे हैं? हाँ मैं काम कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ. हाँ मुझे दिखाओ करके. हम वो फाइट ओपन कर दिए. फाइट ओपन करके देखा, इतना जो हंसा वो दोनों. सो मैं सोचा ओके बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये सब सीक्वेंस करके. Sir, last question, sir. I know you won't talk about your experience of playing that spiritual experience, but last time ఒకసారి ప్లే చేశారు, ఇందులో 2 సార్లు చేశారు. ఏమన్నా మీకు సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం చేస్తున్నప్పుడు మీలో మీరు ఫీల్ అయిన డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్?
I don't want to talk about that. Okay. I hope one day you will talk about it. Never. In your life. Okay, sir. Sir, time అయిపోయింది. We have reached the place. Thank you so much. Can't wait for all the stories that you have. Thank you so much. Thank you.